हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। मकर राशि वाले इन 48 दिनों में चाहे बिजनेस कर रहे हो आप, चाहे जॉब कर रहे हो, आप प्रभावित तो होने जा रहे हैं। शांति से नहीं बैठेंगे। अभी तक क्या था, तटस्थ था। और है ना, जो तटस्थ है समय लिखेगा, उसका भी अपराध है। अब वो जो समय है ना आपका, वो अब समय आपके लिए शानदार है, लेकिन संघर्ष भी है, बाधाएं भी हैं। क्या है बाधाएं, क्या सफलताएं, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। 48 दिन, और वो 48 दिन जो है 28 जुलाई से ही शुरू हो चुका है। 28 जुलाई से 13 सितंबर रात को 9:15 तक का समय है। क्या क्या होगा, अच्छा ये समझ लीजिए। देखिए यहां पर सबसे पहले समझ लीजिए कि आप मंगल की स्थिति केंद्रेश होकर के त्रिकोणस्थ मंगल का होना शुभ नहीं, अत्यंत शुभ है, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, निस्संदेह अच्छा है। इसमें क्या क्या होगा, घर गृहस्थी अच्छी होगी, प्रॉपर्टी भूमि इत्यादि के लिए अच्छा है, फ्रेंड सर्कल्स के लिए अच्छा है, नौकरी पेशा वालों के लिए भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए भी अच्छा है, और खासकर पारिवारिक सुख के लिए अच्छा है। माताजी की तबीयत अच्छी नहीं रहती हो तो खुशखबरी है कि माताजी की तबीयत ठीक रहेगी। ये सब कुछ है। सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है। आपके सामाजिक जो रिश्ते हैं, पारिवारिक जो रिश्ते हैं, उसके लिए अच्छा है। लेकिन बात तो ये है ना कि कितना परसेंट, 100%, 0%, 10, 20, 25, कितना? इसी विषय को हम थोड़ा सा विस्तार देंगे इस वीडियो में। कैसे? जैसे कि देखिए, शास्त्र क्या कहता है। एक शास्त्र का ये का मानना है, ये राजयोग लक्ष्मी नामक राजयोग बन गया, बहुत अच्छी बात है, ये सब कुछ मिलेगा, पॉजिटिव है। लेकिन ये कन्या राशि में है। कन्या राशि बुध की राशि है। जब बुध की राशि हो और ये स्थान बहुत अच्छा है, वैसे तो शास्त्र कहता अल्प, रिपु मंदिरे अल्प, अर्थात रिपु के, शत्रु के घर में अल्प फल देता है। अल्प के अंतर्गत तो बिल्कुल भी जो है 10% आ जाता है। लेकिन यहां पर ये केंद्र त्रिकोण में है, केंद्रेश होकर के त्रिकोण में बैठा है, तो ये प्लस में ही जाएगा। ये प्लस में ही, इसको मैं नीचे ही लिख देता हूं। ये 25% और प्लस में जाएगा, तो ये प्लस में कितना हो जाएगा आपका, 35%। यानी कि 35% आपके लिए घर, परिवार, वाहन इत्यादि सोर्स ऑफ इनकम सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। कितना? 35%। अब 35% आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है यहाँ इस दृष्टिकोण से, 100% नहीं। अब उसमें से शनि की दृष्टि पड़ गई मंगल पर। शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ना, शत्रु की राशि में बैठना बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, आप मानकर चलिए, आप किसी शत्रु के घर में हैं और ऊपर से शत्रु ही देख रहा हो, ताकत बचे, कितने ही ताकतवर क्यों ना हो आप कमजोर महसूस करेंगे। वही स्थिति है, तो 35% मिल रहा है ना, फिर से इसको आप जो है, आप 20% कम से कम माइनस में ले जाइए। 20%, तो 35 में 20 माइनस हो जाएगा, 15 ही परसेंट आपको रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। यानी कि आपका भाग्य सिर्फ इन 48 दिनों में 15% चमक रहा है। अब बात आती है, क्यों ऐसा? शनि और मंगल एंटी प्लैनेट है। इसको मैं, चलिए मैं इसको विस्तार नहीं दूंगा। और ये नक्षत्र पे जाने पर ना, ये 15% रह नहीं जाता है, ये काफी बढ़ेगा। वो नक्षत्र की कैलकुलेशन करो, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा। नक्षत्र कैलकुलेशन प्लस उपाय क्या करना चाहिए, उस पर चर्चा करूं, एक निवेदन करूंगा। यहां तक पहुंचे हैं, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव का कमेंट कर दीजिएगा, महादेव का भक्त हूं, अच्छा लगेगा जी। कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी कामना। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूं। तो ये जो मंगल जो है, ये 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। कौन कौन से? उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, ये तीनों नक्षत्र एक स्वयं का नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र उसका स्वयं का, हस्त चंद्रमा का, उत्तरा
फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है, यानी कि एक स्वयं का नक्षत्र है, 2 जो नक्षत्र है वो मित्र के नक्षत्र हैं। तो ये शत्रु से द्वारा दृष्ट है, शत्रु के घर में बैठा है, लेकिन अपने नक्षत्र में है, मित्र के नक्षत्र में है, मतलब कवर तो कर रहा है। तो इसका मतलब सीधा-सा ये है, इसमें आप 30% बल्कि मैं कहूँगा 30% नहीं, ये कम से कम आपके लिए 55% का प्रॉफ़िट मतलब फ़ायदा सीधा। तो ये कितना हुआ आपके लिए 70% आप फ़ायदे में हैं। आपका भाग्य आपका साथ देगा। चाहे जॉब करते हो, चाहे बिज़नेस करते हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, चाहे मानसिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे शारीरिक क्षेत्र में हो, रोग इत्यादि को लेकर के हो। ये निजी जीवन की भी और विद्यार्थियों के लिए भी। ये समय आपके लिए 70% अच्छा है, लेकिन डिस्टर्ब है। समय 70% तो अच्छा है, लेकिन बिना किसी बाधा के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी भय के नहीं है। भय भी है, डर है, बाधाएँ हैं, अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं। फिर उसके बाद जाकर के जाते-जाते अच्छा रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आपकी कुंडली सब कुछ है। आपके लग्न कुंडली में अगर बेहतर स्थिति में ग्रह होंगे और आप हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे और गरीबों की सेवा करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप 70% नहीं 100% अच्छा फल प्राप्त करेंगे। अगर आपके ग्रह कुंडली में खराब है, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं, गरीबों को सताते हैं, आचार-विचार व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आपको 70% भी नहीं मिलेगा, 0% आ जाएगा क्योंकि ये दोनों ग्रह ये साहसिक ग्रह है, ये मेहनती ग्रह है। मेहनत जो नहीं करेगा, जो साहसपूर्वक, बलपूर्वक अपने सामर्थ्य के अनुसार मेहनत नहीं करेगा, उसको 0 दे देगा। कोई रिज़ल्ट नहीं है क्योंकि कर्म कारक ग्रह शनि, साहस का ग्रह मंगल, ये साहसिक बना करके आपसे कर्म करवाने जा रहे हैं। नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। करिए, मेहनत करिए, सब कुछ आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये है स्थिति। बाकी विस्तार से जानना है तो आप ये जो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो उस कॉल करके मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।